राम 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 राम। दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में हमारे सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम गांव आकोदा में आए हैं। आकोदा गांव जो फौजियों का गांव कहा जाता है, लगभग हर घर में फौजी है। और फौजी हमारे देश के जो है ऊपर देश के जवान और खेतों में किसानी एक परिभाषा होती है और हमारे देश के अभिन्न अंग होते हैं। उसी कड़ी में लेफ्टिनेंट पद पर यहाँ पर चयनित हुए हैं कपिल यादव। कपिल यादव गांव आकोदा से बिलोंग करते हैं और गांव के मौजूदा कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं। सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि कपिल यादव ने किस तरह की जो है यहाँ पे अचीवमेंट हासिल की है और हासिल की है। उनके माता पिता से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम कपिल यादव से ही चर्चा करेंगे, ये जो पद है उन्होंने किस प्रकार से हासिल किया है और किस प्रकार इसकी रूपरेखा उन्होंने भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीसीजी न्यूज में। थैंक यू। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना नाम, गांव और पिता का नाम बताइए। मैं लेफ्टिनेंट कपिल यादव, अकोदा गांव से। मेरे फादर का नाम श्रीमान लाल सिंह एंड वो दादाजी का नाम श्रीमान सहीराम, जो अभी गुजर चुके हैं। और गांव आकोदा जी। तो लेफ्टिनेंट साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं गांव आकोदा में। और जिस तरह से आपने ये पद हासिल किया है, अपने गांव के युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गांव के युवाओं को एक ही बात कहना चाहूँगा कि सब मन और लगन से आप तैयारी करिए। और मैं कहूँगा कि इंडियन आर्मी से और इंडियन आर्म फोर्सेस से बेस्ट प्रोफेशन कोई भी नहीं है, क्योंकि ये आपको एक वे ऑफ लाइफ देता है। जॉब और पैसा और सब कुछ आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा जी। पर इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस एक आपको वे ऑफ लिविंग प्रोफेशन अलग देता है कि आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं जी। अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आप एकेडमिक्स में आगे जाना चाहते हैं, या कोई और जैसे कुकिंग या फिर मैन मैनेजमेंट चीज में भी आप आगे जाना चाहते हैं, तो इंडियन आर्मी आपको प्रोवाइड करती है जी। सर, जैसे बात करें कि युवाओं को जैसे रास्ता नहीं मिल पाता, तो लेफ्टिनेंट पद पर आप जिस तरह से गए हो, तो शुरुआत जैसे कहाँ से की आपने? शुरुआत बेसिकली हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी एंट्रीज उस रैंक तक हमें ले जाएंगी। जैसे 12th एंट्री पे आजकल बड़ी फेमस हो चुकी है एनडीए एंट्री होती है जो, तो एक एनडीए एंट्री है और एक ग्रेजुएशन एंट्री है जो सीडीएस होती है जी। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज आप ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, आप वो क्लियर करेंगे। फिर सेम प्रोसीजर होता है एनडीए और सीडीएस का कि आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है जी। तो मेरे हिसाब से रिटर्न कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो रिटर्न निकल जाएगा जी। पर एसएसबी इंटरव्यू आप अपने थ्रू आउट लाइफ टाइम में क्या कर रहे हैं वो आपको वहाँ दिखाता है और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी दिखाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप वहाँ पे ज़्यादा सिलेक्शन के चांस होते हैं जी, बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ही सिलेक्शन का रीज़न बनती है जी। हमारे जो दर्शक हैं सर, वो जानना था, आपने 10वीं और 12वीं की जो शिक्षा है वो कौन से स्कूल से ग्रहण की? मैं अपने फादर के साथ रहा हूँ स्टार्टिंग से। वो अभी सीआईएसएफ में सर्विंग है तो उनके साथ ही रहे हैं हम पूरी फैमिली। तो मैंने अपनी 10th और 12th केंद्रीय विद्यालय
एयरफोर्स स्टेशन दुबई के बाद न्यू दिल्ली से करी है। न्यू दिल्ली। तो मैं फर्स्ट क्लास से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ और मेरी 12th भी वहीं से हुई। जी जी। तो अभी जैसे सर आपने जैसे ग्रेजुएशन किया, 10+2 आपने बताया, तो अपने देश के लिए ये जिस तरह से आपने ये पद जो हासिल किया है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ आके जैसे गांव वालों ने मेरा स्वागत करा है, मेरी फैमिली ने, बड़ा अच्छा गर्व का महसूस हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ स्टार्टिंग से ही मैंने खुद के अंदर ग्रो कर ली थी, क्योंकि मैं एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ, तो वहीं से मेरे अंदर आ चुकी थी और बड़ा अच्छा लगा जैसे सबने मेरा स्वागत करा। जी। तो अपने जो बाबा साहब धाम पे यहाँ पे जैसे मानता है, बिल्कुल सबसे जो भी अपने शुभ कार्य होता है सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में मत्था टेकते हैं। तो बाबा साहब से आप क्या कामना करोगे? मैं यही कामना करूंगा कि अब सब आगे अच्छा हो और गांव के आसपास के एरिया के पूरे सारे जो नया युवा आ रहे हैं वो भी जल्दी से जल्दी तैयारी करें इस लाइन की तरफ, क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जी। तो अच्छा खासा पढ़े और इस लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ज्वाइन करें। थैंक यू सर, आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज इस तरह से क्षेत्र में युवा अपना लेफ्टिनेंट बन के आए हैं, क्या कहेंगे? अपना नाम और गांव के साथ आप परिचय दीजिए अपना। मेरा परिचय है, मैं हूँ लड़के का मामा जी, कपिल के मामा जी, जी कपिल के ताऊ जी हूँ मैं। जी। ठीक है, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे लड़के ने हमारा नाम रोशन किया है। जी जी। ठीक है, और युवाओं के लिए यही है कि इससे प्रेरणा लें। जी जी। हाँ, थैंक यू सर, धन्यवाद जी। गांव के सरपंच साहब बने हुए हैं, उनसे करेंगे हम चर्चा। पालड़ी गांव से सरपंच है, उनसे करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। चैनल पे स्वागत आपका। सर सबसे पहले तो हम जिधर आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र की आवाज को समय समय पर उठाते रहते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह से लेफ्टिनेंट कपिल यादव जी। क्या कहेंगे? सर हम कपिल यादव के लिए कहेंगे, हमारा बच्चा है और इन्होंने मतलब गांव का ही नहीं हमारे देश मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है जी। और हम इनके बाबा साहब से प्रार्थना करते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये और आगे बढ़े और ऐसे ही बच्चों इनसे मोटिवेशन ले और तैयारी करें, आगे बढ़े। जी सर, थैंक यू सर। गांव के वरिष्ठ भी हमारे बीच में मौजूद हैं और जी बिल्कुल अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। सर नमस्कार जी। नमस्कार। कपिल सबसे पहले तो आपके जो है पीसीजी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी दर्शकों को मेरा जो है ना नमस्कार। मैं राष्ट्रीय रेजिमेंट संघर्ष समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। देखिए ये मतलब बड़ा गांव है आकोदा, अहीरों की खान है, सैनिकों की खान है। हमें बड़ा मरमराहट होता है जब हमारे देश के सबको हम इतने सैनिक दे रहे हैं, जब ये अभी इसने कमीशन लिया है और ये प्रेरणा स्रोत है बड़े युवाओं के। इनसे प्रेरणा लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है फौज में जाएंगे और मतलब जो भर्ती होंगे और अफसर बढ़ेंगे। और इतना होते हुए भी हमारे जो है देश सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बावजूद हमारी रेजिमेंट नहीं है। हमें बड़ा मरमराहट है इस बात का और बड़े जो दिक्कत है इस बात की कि हमारी जो है फौज में रेजिमेंट नहीं है। सभी जातियों की रेजिमेंट है या क्षेत्रीय रेजिमेंट है, इस बात का हमें बड़ा दुख है कि हमारी रेजिमेंट बननी चाहिए। सरकार से मेरी यही अरदास है कि देखिए प्रेरणा ले इस बात की कि जो है अधिकारी है हमारे कितने, उसके बावजूद भी हमारी रेजिमेंट नहीं है और हमारे बड़े कारनामे किए हमने हर जगह ही, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे जो है ना हैदराबाद रेजिमेंट में जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारी जो है थी। उसके बाद बबरू बान जी 8 महावीर चक्र है, जिसमें 4 हमारे हैं। बबरू बान जी थे, नेवी के अधिकारी थे, किलर ऑफ कराची का खिताब है, उन्हें महावीर चक्र मिला हुआ है। और उसी दिन नेवी डे मनाते हैं जिस दिन वो कराची की बंदरगाह को फूक के आए थे और जो है तेल डिपो को आग लगाए थे, उनके 4000 डब्बे आए थे। और एक हमारे गोकलगढ़ के थे अर्जुन सिंह साहब, जिनके नाम से अर्जुन ब्लॉक बना हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में जो है अर्जुन साहब के नाम से वो बने हुए, उनको भी महावीर चक्कर मिला था। सारे 8 साहब महावीर चक्कर में 4 हमारे हैं। हमारी कुर्बानियां जो है ना ये त्रिशूल में 13 जंगलात जो है ना कंपनी थी जी, और उसके अंदर जो है हमारे सारे ही यादव थे जो 114 एक दिन शहीद हुए थे। और एक ही दिन में जो इतना बड़ा कारनामा कर दिया, चाइना के जो है ना 5000 सैनिकों के साथ उन्होंने मुकाबला किया, 1300 को ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मार गिराया और बहुत ज्यादा घायल कर दिया। चाइना ने उस दिन माना था कि ये वीर थे। आज हमारे जो हम देश के लोग तो नहीं मानते इस बात को। उन्होंने तो कहा था ये भगोड़े होगी, ये बात संसद में उठी थी
कि भाई वो भगोड़े हो गए, लेकिन वो वहीं शहीद हो गए थे। और उन्होंने बड़ा, वर्ल्ड की 8 लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी जो रेजांगला की लड़ाई थी। और हमारा चसूल हवाई अड्डा जो है हमारे यादों की बदौलत बना था, इसी बदौलत हमें जो धाम होता है, पवित्र स्थान होता है, जैसे साध जी का पवित्र स्थान है, इसी तरह हमें चसूल में हीर धाम मिला था जो हमारी वीरता की बदौलत। और हमें एक फर्स्ट कंपनी मिली थी हीरों की, जो प्योर हीरों की है। हमारे कारनामे बहुत हैं, चाहे वो जो है ना हाजी पीर का दर्रा हो, वो जीता हमने। और हर जगह ही जो है ना हमारी लड़ाइयों में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है यादवों का। फिर भी रेजिमेंट नहीं है, इसलिए हमें बड़ा मनमनाहट है। और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे जो है ना जो योद्धा हैं, जो कुर्बानियाँ हमारे दे रहे हैं, जो भी कोई लड़ाई होती है उसमें हर जगह हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी रेजिमेंट जल्दी से जल्दी बनाई जाए। धन्यवाद। जी जी जी। कहीं न कहीं मलाल जरूर है यहाँ पे। कपिल यादव लेफ्टिनेंट, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। सरकार को हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, जल्द से जल्द इस मांग को पूरा की जाए। क्योंकि यहाँ पे जो है आकोदा गांव की हम बात करें तो लगभग हर घर में एक फौजी है और अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। ये जिस तरह से हमारे बीच में बने हुए थे सर और बातचीत की उन्होंने और वीर सिंह जी, और उन्होंने कहा कि अहीर रेजिमेंट है वो अवश्य हमारी बननी चाहिए। बाकी साहब से भी हम बातचीत करेंगे। सर जी नमस्कार जी, क्या कहेंगे सर, कपिल यादव लेफ्टिनेंट बन गए हैं? देखो ये तो बहुत ही खुशी का अवसर है, हम सब गांव वालों के लिए तो है ही है, बाकी आसपास और इलाके के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया बच्चे ने जी। जो मेहनत है उनकी वो रंग लाई है। और मैं अपने दिनों को याद करता हूँ तो 32 साल पीछे 92 में कमीशन होकर आया था, पहला कमीशन ऑफिसर था मैं जी। तो उस टाइम पे लोगों को इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी। सर एक सेकंड, हमारे जो दर्शक हैं वो अपने एक बार फुल परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कर्नल जगदीश सिंह यादव है, मैं सन ऑफ श्री चंद्र सिंह, और मैं सेना से कर्नल रैंक से रिटायर हुआ हूँ। जी सर। मैं चरखी दादरी से रिक्रूट हुआ था क्लर्क से जी। और फौज में मैंने बीए करी, एमए करी और मैं एमफिल की तैयारी कर रहा था। उस टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया था जी आर्मी ऑफिसर के लिए। जी सर। एसएल कमीशन लिया था, रिकॉर्ड ऑफिसर जी। तो सर्विस के दौरान करीब 10-11 साल लगे मेरे को कमीशन लेने के लिए जी। और 25-26 साल मैंने जो ना एज ए ऑफिसर सर्विस की है, जिसमें 3 रिकॉर्ड ऑफिस कमांड की है जी। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का रिकॉर्ड, आसाम राइफल्स, और लास्ट जो है वो बॉम्बे सेपर्स, वहां से मैं सुपर एनवेट हुआ हूँ 2016 में। कपिल आपके परिवार में है सर? कपिल मेरे परिवार में बहुत क्लोज, एक ही दादा की औलाद है, हम ये कहेंगे जो ना। तो लेफ्टिनेंट, बिल्कुल लेफ्टिनेंट आपके परिवार में पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो मुझे खुशी है कि 32 साल के बाद मेरे परिवार में एक और अफसर पैदा हुआ है। हालांकि 10 साल पहले मेरा बेटा भी कमीशन हुआ है, मेरा बेटा भी सेना में मेजर है जी, वो हेलीकॉप्टर पायलट है और वो सीडीएस कमीशन हुआ है। ये बच्चे हमारे जो कपिल आया है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ है जी। तो मुझे खुशी है कि गांव में मेरे को दोबारा ये परिवार में 3 लेफ्टिनेंट। हाँ, वैसे तो हमारे दामाद जी भी हैं, अफसर है जो ना, लेकिन हमारे परिवार में 3 बच्चे तो बड़ी खुशी की बात होती है। और जेसीओज हैं, काफी बच्चे हमारे एयरफोर्स में अच्छा कर रहे हैं, सेना में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मुझे खुशी है। और ये मौका मिला मेरे को जो ना, मैं आते रहता हूँ गाँव में, वैसे तो गुड़गांव में सेटल है जी, लेकिन गाँव आते रहते हैं विशेष अवसर पर जी। तो अभी एक शादी थी, वो घर में ही हमारे टेक्सन भाई साहब की देवती की, तो उसमें आना हुआ था और उसी टाइम पे ये अवसर मिला। ये भाई लोग भी गुड़गांव रहते हैं जी। तो युवा साथियों सर क्या कहेंगे? युवा साथियों ये कहेंगे कि भाई इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं पुराने टाइम का था, गांव हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल आकोदा से मैट्रिक पास किया हुआ जी। वहां से पढ़ करके महेंद्र कॉलेज में 2-3 साल पढ़ाई की, फिर हम सेना में चले गए थे जी जी। सेना में पढ़ाई लिखाई करके ही हम अफसर बने। तो मुश्किल कुछ नहीं किया जा सकता जी। है। और आजकल तो बड़े बड़े स्कूल बहुत अच्छे बन गए हैं जी जी। पढ़ाई की सुविधाएं हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन मीन्स बढ़ गए हैं, कम्युनिकेशन, आजकल मीडिया इतना मतलब जो ना फास्ट है जी आजकल, तो नेट के ऊपर सब कुछ सर्च करके आप पढ़ाई कर सकते हो। जी जी जी। उस टाइम पे नहीं होता था ये जी सब। जी जी। तो बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और आगे आना चाहिए और अपने एरिया का, अपने घर का, अपने गांव का, गुहांड का और अपने इलाके का नाम करे, देश का नाम करना चाहिए। कपिल को इस विशेष अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आप सबको, गाँव वासियों को और भाई लोगों को। और ये बड़ी खुशी है कि आज बाबा साहब के यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया है, ये बहुत ही किस्मत वाली बात है। हमें भी मौका मिला है जो इनसे शामिल होने के लिए जी जी जी। और हमारे रिश्तेदार भाई लोग आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। की बात है। तो मैं ये कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई करें, मेहनत करें, मेहनत का फल मिलता है। जी। और वीर सिंह जी ने, भाई साहब ने जो बात कही है, मैं सुन रहा था, बहुत जानकारी है इनको जो अहीर रेजिमेंट के बारे में, तो मेरे विचार उनसे सहमत हैं, बिल्कुल सहमति देता हूँ। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहूँगा कि
हायर रेजिमेंट की जो डिमांड हमारी है वो जो ना गवर्नमेंट ने, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुनवाई करनी चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि हायर रेजिमेंट एक मार्शल रेस मानी जाती है, जी। रही है, मतलब जी। हिस्ट्री में जो पिछले सालों 200-300 साल से आप इतिहास देखेंगे तो। जी जी और हमारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो नाम है, जो रजांगला की जो लड़ाई हुई थी, ये कंपनी जो पूरी खप गई थी जी सन 1962 में, जो इन्होंने बताया, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जी एक कंपनी में 120 की नफरी होती है, उसमें 114 या 16 जवान थे, उनमें से 3 या 4 ही जो जिंदा बचे थे, बाकी पूरे शहीद हो गए। जी और उन्होंने करीब 4,500 से 5,000 सैनिकों को, चाइनीज को रोका था, मारा था वहाँ पे। जी जी लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट, वहाँ पे जो हमारा एयर ड्रॉपिंग होती थी, वो कब्जा नहीं होने दिया था। जी और पूरे अहीर थे उसमें, प्योर थी अहीरों की। जी चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं की, वो दोबारा रेज हुई है, खड़ी हुई है वो जी सर। होने के बाद में। तो एक बहुत बड़ा नाम है हीरो का, तो भारत सरकार को इसको सुनना ही होनी चाहिए। और हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जाट रेजिमेंट जाटों के लिए, जाट रेजिमेंट का सेंटर बरेली में, कुमाऊं रेजिमेंट कुमाऊनियों के लिए है। हमारे हीरों को 2 ही बटालियन दे रखी, 13 कुमाऊं और 11 कुमाऊं की। बाकी जो ना नागा रेजिमेंट को भी आपने रेजिमेंट बना दिया है, जी। जिनकी नफरी बहुत कम है। जी जी हीरवाल को देखा जाए तो इलाके वाइज में हमारा हीर बहुत है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से जायज डिमांड है, इसको मानना चाहिए। जी बिल्कुल सर। बहुत खुशी की, और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये बहुत खुशी का मौका, इसको एंजॉय करना चाहिए। जी थैंक यू सर, आपने बातचीत की। ये थे साहब हमारे बीच में, और काफी चर्चा का विषय रहा, काफी खुशी का माहौल है। कुछ गांव के मौजूदान है, उनसे भी करेंगे चर्चा। नमस्कार मास्टर जी। सर, कपिल यादव लेफ्टिनेंट बन गए, क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी कपिल यादव को बधाई हमारी तरफ से, बड़े गर्व की बात है। गांव के बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी इनसे जी है जी, और जिले का, गांव का नाम रोशन किया कपिल ने। कपिल को फिर से मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ। जी थैंक यू सर। अंकल जी क्या कहेंगे, कपिल यादव लेफ्टिनेंट बन गए? हमें बड़ा गर्व है कि ये बच्चा बहुत ही बाबा का आशीर्वाद, उसकी मेहनत से बन गया है। अपने गांव को ही नहीं है, देश को ही गर्व है कि कमीशन का ऑफिसर बच्चा तो यहाँ से जीरो से निकल के हीरो तक पहुंचे है। बड़ी खुशी है। जी जी थैंक यू थैंक यू। ये कुछ गांव के, कुछ आपने देसी माहौल में चलते हैं हम, उनको बहुत बढ़िया काम है। गांव का क्या नाम है, नाम करियो से बहुत बढ़िया काम है। आपके परिवार में सुना है कि 3-3 लेफ्टिनेंट बन गए? यो एक ही बड़े जो लेफ्टिनेंट और दूसरा कौन सा? कोई बात नहीं। अब अंकल जी क्या कहेंगे? ठीक है भाई, ठीक है। ये कपिल यादव लेफ्टिनेंट बन गए, बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है। जी जी। अभी फौजी भाई, पुलिस भाई, उस ताई चाची से भी बात करेंगे। दादी राम राम। ये कपिल अपना जो लड़का है, ये लेफ्टिनेंट बन गया, क्या कहेंगे? भाई बहुत बधाई को नाम, देश को नाम, गाँव का नाम, देश का नाम। अच्छा, सबको नाम लगता अच्छा, लगता अच्छा। तो आज ऐसा तो सब दिन आओ। बिल्कुल, भंडारे का भी गर्मा गर्म प्रसाद बाबा का को भी, हाँ ऐसे तो सबके घर घर में आओ, सबके घर घर में। बड़ी हाँ, खुशी है, खुशी की बात है। हाँ ताऊ क्या कहेंगे? ताऊ जी क्या कहेंगे? क्या कहोगा बताओ? मैं सोचता हूँ अगर बहुत खुशी होगी हमारे को, हाँ। काम नाम हो गया। हाँ और भाई इसी खुशी में बहुत हमारे को फायदा है। जी जी जी। हाँ, प्रधान जी बने हुए, उनसे करेंगे चर्चा। राम 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 प्रधान जी। हाँ जी भाई बहुत खुशी की बात है, गांव का नाम रोशन किया है, इलाके का नाम रोशन किया है। जी जी। और ऐसे बच्चे भविष्य में और लगते रहे, अभी गांव में बड़ी खुशी होती है। जी जी जी। जैसे और आने वाले पीढ़ी में भी लगेंगे हम बाबा साहब की मनोकामना और बाबा करते हैं। साहब की जय। अभी भाई साहब क्या कहेंगे? कपिल भाई साहब बड़ी खुशी का माहौल है, और हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि हमारा मित्र का लड़का है। जी जी। हम तो बचपन से साथी है। अच्छा, इसके जो फादर है वो लंगोटिया यार है। जी जी। बाबा साहब की मेहरबानी है, सभी को आगे भी बहुत अच्छे लगेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई साहब हैं, कुछ पंच साहब हैं, उनसे भी कर लेंगे चर्चा। कपिल लेफ्टिनेंट बन गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, अच्छी खुशी की बात है। ऐसे मतलब बच्चे आगे बढ़ते रहे, हमारे गांव का नाम रोशन रहे जी, और अब तरक्की करता रहे। जितना मतलब हमारे बच्चे लगेंगे उतनी हमें खुशी होगी, और हमारे बड़े बुजुर्गों को अच्छी खुशी। बोल बाबा साहब की जय। जी बिल्कुल। ये थे गांव के वरिष्ठ सम्मानित सदस्य, जिनसे हमने बारी बारी चर्चा की। बाकी कपिल यादव के बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह की पॉजिटिव खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरि।